नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अर्थात ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बात है, ताकि आप जो है इस समय जब वैकेंसी नहीं है उस समय क्या करें और क्या नहीं करें। साथियों देखिएगा, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे परेशान हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो है 30 से ऊपर वाले जितने भी युवा हैं वो सब अभी आज की तारीख में वैकेंसीज को लेकर के बहुत बड़ी चिंता में हैं। साथियों, अभी वैकेंसी नहीं है। देखो, सरकार के द्वारा जो है बार बार कहा जाता है, जो सरकार है वो बार बार कहती है कि वैकेंसी आएगी, भर्तियां आएगी, भर्तियां आएगी, लेकिन साथियों अभी भर्तियां नहीं हैं। और जिसकी हम लोग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अदर वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, जहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जितने भी साथी जो हैं, अगर वो टीचर की भर्ती का, एग्जाम की भर्ती का अगर वो तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो उन सभी जितने भी भावी अध्यापक बनना चाहते हैं उन सभी से मैं ये कहूँगा कि आप मोटिवेट होकर के रहें। मित्रों, अगर अभी आप लूज होकर के अगर आगे की तैयारी आपने रोक दिए तो ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी आप लोगों की। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी अगर भर्ती नहीं है तो जो भी सिलेबस आप कर रहे हो उस सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहें। जो भी कमियां आपके अंदर पहले रही है उन कमियों को पूरा करते रहें। जो भी सब्जेक्ट आपका अधूरा रहता है या जो भी सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगता है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट को आप तैयार करिए। मित्रों, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इस समय का यूटिलाइज आपकी कमजोरियों को सही करने में आप लगाइए मित्रों, क्योंकि संघर्ष जो है हमेशा चलता हुआ रहना चाहिए। अगर आपने उस संघर्ष को बीच में ही रोक दिया तो मंजिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साथियों एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे वही निकलता है जो शुरू से लगातार मेहनत, लगातार समय पर करता रहता है। तो साथियों यही बात सबसे मुख्य है कि समय को बर्बाद होने से आप ही बचा सकते हो, और आपके समय को, आपके टाइम को आपसे बढ़कर कोई भी नहीं जानता। इसलिए मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा कि जब वैकेंसी नहीं है, अगर आप टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो वैकेंसी नहीं है, इस समय अपने आप को मोटिवेशन कैसे दें और मोटिवेट रह करके कैसे तैयारी करें, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। वैकेंसी की बार बार हम चर्चा करते हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आने के पीछे जहां तक मेरा मानना है कि क्या रीजन हो सकते हैं, सुनिएगा साथियों। एक तो रीजन है, अभी अपने जो महात्मा गांधी जो स्कूल हैं, जितने भी महात्मा गांधी स्कूल हैं, जितने भी महात्मा गांधी स्कूल है साथियों, उन सभी स्कूलों के अंदर टीचर की जो है अभी पोस्ट आपने देखी होगी साथियों कि टीचर की पोस्ट अभी निकली थी, संविदा पर आधार पर भी निकली है, डेपुटेशन के आधार पर भी निकली है। उन्हीं टीचर को वहां पर लगाया गया है, उसके लिए एग्जाम लिया गया है। तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, पहले उन पोस्ट को भरा जा रहा है। महात्मा गांधी स्कूल जितने भी हैं, पहले उनमें जितनी पोस्ट खाली हैं, तो जो पहले से ही टीचर लगे हुए हैं उन टीचर से जो है साथियों उन पोस्ट को भरा जा रहा है। अब आप देखिए, जो सिंपल जो यहाँ पर ये मान के चलिए, जो स्कूल हैं हिंदी मीडियम के जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर जितनी भी पोस्ट खाली होगी साथियों, जितनी भी पोस्ट खाली होगी, उन सभी पोस्ट को, जो भी पोस्ट खाली होगी उन सभी पोस्ट की गणना की जाएगी साथियों। अब यहाँ पर मान लीजिए जितने भी हिंदी मीडियम के स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में पहले गणना की जाएगी कि थर्ड ग्रेड की जितनी भी पोस्ट है, जो थर्ड ग्रेड की पोस्ट है कि इतनी पोस्ट खाली हो गई है। मान लीजिए कि 10,000 पोस्ट वहाँ पर खाली हो गई। अब 10,000 पोस्ट खाली हो गई, पहले से पोस्ट बची हुई है 20,000 की। अब इन सभी को वो मैच कर रहे हैं। इसके बाद में फिर इन्होंने देखा कि और इसके अंदर जो है जब तक वैकेंसी कंप्लीट होगी
तब तक कितने और रिटायरमेंट हो जाएंगे कि 10,000 रिटायरमेंट और हो जाएंगे। तो इस तरह से साथियों ये मान के चलिए कि इन सभी पोस्ट की गणना करने के बाद में वो इस पोस्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार जो है ना ये परेशानी नहीं आए, फिर पोस्ट बढ़ाएं, फिर ऐसा करें। तो ये परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि पोस्ट की जो गणना है वो अच्छे से हो, पोस्ट को जो है कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सबसे मुख्य बात है साथियों। तो और कोई बात नहीं है, वैकेंसीज आएगी 100%। एक बात और समझिए कि मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो किस तरह से बढ़ी हुई है। थर्ड ग्रेड में अभी प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूं तो 20,000 पोस्ट अभी खाली हैं, कंप्लीट 20,000 पोस्ट अभी खाली हैं। ठीक है, तो साथियों जो है 20,000 पोस्ट खाली है। इसके बाद में 10,000 पोस्ट अगर मान लीजिए कि महात्मा गांधी स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें लग जाएंगे, 10,000 का रिटायरमेंट हो जाएगा जब तक भर्ती होगी साथियों। तो इस तरह से ये जो है 40,000 पोस्ट लगभग यहाँ पर खाली होती है। अब 40,000 पोस्ट अगर खाली होती है मित्रों, तो उसमें से 35,000 पोस्ट पर भर्ती आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैं तो इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है, देखो थर्ड ग्रेड में कोई भी प्रमोशन वगैरह का कोई ये नहीं होता। तो थर्ड ग्रेड तो सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरी जाती है। तो मैंने जहां तक आइडिया लगाया है कि 35,000 पोस्ट तो ये मान के चलिए आप थर्ड ग्रेड में वैकेंसी आएगी ही आएगी साथियों। तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं साथियों तो वो 35,000 पोस्ट के लगभग हैं। अब बात करते हैं यहां पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की। देखिए, अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की बात मैं ये करूंगा मित्रों, ध्यान रखना, आपको मैं मोटिवेट करने के लिए ये सारी जानकारी दे रहा हूं कि भाई मोटिवेट रहिए, समय को खराब मत कीजिए, ढीले मत पड़ जाइए। तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी को ढीली मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए, मतलब धीरे धीरे पढ़िए, चाहे आप कैसे भी पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ते रहिए, रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो आपको पता है ना, रुका हुआ पानी तो वैसे भी सड़ जाता है। तो यही बात है, इसलिए रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए मित्रों। अब सेकंड ग्रेड की अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं साथियों, तो सेकंड ग्रेड में अभी जो पोस्ट बताई जा रही है 20,000 के आसपास बताई जा रही है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर यहां से प्रमोशन करके लेके जाया जाता है तो लगभग 10,000 पोस्ट सेकंड ग्रेड की 100% आएगी, जो सीधी भर्ती से भरी जाएगी। क्योंकि ये बार बार आपके सामने ऐसे वीडियो आ रहे हैं और मैंने भी ये वीडियो बनाया है, तो इस वजह से बनाया साथियों क्या आप निश्चित रहिए 10,000 पोस्ट तो 100%, 20,000 की वैकेंसी पर अगर सीधी भर्ती की जाएगी तो 10,000 पोस्ट तो 100% आएगी। और साथियों डीपीसी के माध्यम से जो है 10,000 पोस्ट को भर दिया जाएगा अगर थर्ड ग्रेड के प्रमोशन होते हैं। तो अगर थर्ड ग्रेड के प्रमोशन नहीं किए जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 15,000 पोस्ट पर भी आपको ये सीधी भर्ती देखने को मिल सकती है। अब साथियों क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रेड है, अब फर्स्ट ग्रेड की बात अगर मैं करता हूं तो साथियों आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड में जो है अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है तो 21,000 पोस्ट खाली हो चुकी है। कितनी? 21,000 पोस्ट फर्स्ट ग्रेड में खाली हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जितने भी लेक्चरार थे साथियों, उनका प्रमोशन कर दिया गया। लगभग 5,000 से 8,000 लेक्चरार को जो है प्राचार्य पद पर लगा दिया गया है, यानी कि उप प्राचार्य पद पर लगा दिया गया है। अब जब ये उप प्राचार्य पद बन गए तो 21,000 पोस्ट के आसपास खाली हो गए। अब मैं 21,000 पोस्ट पर यह मानता हूं कि अगर आधी पोस्ट भी यहां पर यह मान के चलिए साथियों, लगभग 10,000 पोस्ट जो है अगर उसको प्रमोशन से भर दिया जाता है, सेकंड ग्रेड के टीचर से भर दिया जाता है, तो 10,000 पोस्ट तो ये मान के चलिए कि सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। अब ये कहना मुश्किल है कि भर्ती आएगी कब, क्योंकि ये कहते कहते तो थक गए कि भर्ती अगस्त में आएगी, भर्ती जुलाई में आएगी, भर्ती सितंबर में आएगी, भर्ती तब आएगी। तो ये कहते कहते तो भैया आप तो जो है ना कहना ही बंद कर दिया, भाई भर्ती कब तक आएगी ये तो मुश्किल पड़ गया आप कहना। लेकिन साथियों इतनी सी बात है
कि आप लोगों की जो भर्ती है वो दीपावली के पहले देखने को मिल सकती है साथियों। जो दीपावली है उसके पहले देखने को मिल सकती है। तो मैं जहां तक आइडिया लगा रहा हूं, जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है, जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो लगभग 35,000 पोस्ट आएगी। सेकंड ग्रेड की अगर भर्ती की बात करें मित्रों, जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है लगभग 10,000 पोस्ट सेकंड ग्रेड आने के पूरे चांस हैं। और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है साथियों, लगभग फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी 10,000 के आसपास ही आएगी मित्रों। मैंने आपको रीजन भी बता दिया है कैसे आएगी, क्यों आएगी। तो इन भर्तियों के लिए आप मोटिवेट रहिए। ये भर्तियां निश्चित होगी, 100% होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये कल आएगी, परसों आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन इतनी सी बात मैं जरूर आप लोगों से कह सकता हूं कि ये भर्तियां दीपावली के पहले आएगी। और दूसरी बात, इन भर्तियों के जो एग्जाम है साथियों, इन भर्तियों के एग्जाम जून या जुलाई के अंतर्गत लिया ही जाएगा। जून या जुलाई 2025 से पहले इन भर्तियों के कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। तो इसलिए साथियों, जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी पर धार देते रहिए, तैयारी छोड़िए मत, ढीले मत पड़िए साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, और हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी काव्य शास्त्र और मैनेजमेंट साइकोलॉजी अगर किसी के नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आप मुझे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मैंने दिए हुए हैं मित्रों। तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नोट्स हैं, आप मंगवाइए उनको, ठीक है। तो मित्रों ध्यान रखिए इस चीज को और पीछे मत हटिए। समस्याएं आती है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी मिलता है जब वैकेंसी नहीं आती है, तो मोटिवेट रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और मेहनत करते जाना है साथियों। तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने सारी बातें बता दी आप लोगों को, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं आगे फिर अगले वीडियो में, अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।